अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ मरियम हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोमेंट्स विद मरियम। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना, अब बच्चों का दोबारा से स्कूल हो गया रीओपन। न्यू क्लासेस में जो है उनकी स्टार्ट होगी और मुझे इतनी कोई एक्साइटमेंट हो रही थी ना, स्पेशली मिनाहिल की, कि अब जो है वो मतलब नेक्स्ट लेवल पे चली गई है, यानी कि प्रेप में चली गई है। जल्द सी वो है वो 1 में चली जाएगी। माशाल्लाह, ऐसे पता ही नहीं चलता कहाँ दिन गुजर जाते हैं और बच्चे कैसे बड़े हो जाते हैं। यकीन करें, सोचने में ऐसा लगता है कि अच्छा खासा टाइम है, लेकिन जब देखा जाए तो पता ही नहीं चलता कि वक्त कहाँ गुजर गया। अच्छा, इनके स्कूल्स में ऐसे है, वैसे तो इनके अपने लोगों की कॉपीज़ होती हैं, लेकिन जो है ना, ये कहते हैं कि ऊपर ना कवर कर दिया करें। तो बस इसका सेक्शन पिंक था, तो मैंने पिंक कवर जो है वो इसके ऊपर लगा दिया। इस तरह क्या होता है कि कॉपीज़ कवर जो है ना वो बड़े सिक्योर हो जाते हैं। खैर, अब देखते हैं कि कितनी देर जो है ना ये कवर्स चलते हैं। अच्छा, मिनाहिल और शहान जो है ना वो अपनी कॉपीज़ बहुत जल्दी गंदी करते हैं। गंदी इन सेंस के बड़ी जल्दी ख़राब कर देते हैं उनके कवर, उनके पेजेस। लेकिन हसन जो है ना, उसकी तो कॉपीज़ आप जब भी देखेंगे ना, वो ऐसे साफ़ सुथरी और बिल्कुल उनके कवर वगैरह हर चीज़ बिल्कुल ठीक होती है। तो हर बच्चा जो है ना वो यकीन करे मुख्तलिफ होता है। अच्छा, लास्ट जो क्लिप्स देखे ना, ये रात के थे। बस उसकी तैयारी की मैंने, स्कूल की चीज़ें वगैरह मैं उसकी लेके आई, जो उसके स्कूल के लिए रिक्वायरमेंट थी वो सारी चीज़ें मैंने पूरी की। उसकी कॉपीज़ पे मैंने कवर किया और बस उसके बाद फिर सोने की तैयारी की। और अब है नेक्स्ट मॉर्निंग। अच्छा, पहले ना मैं रात सोचती रही कि मिनाहिल को क्या लंच दूँ, क्योंकि एक तो फर्स्ट डे था और न्यू क्लास होती है ना, फिर बच्चों को उस क्लास से, न्यू टीचर से एडजस्ट होने में टाइम लगता है। बेशक स्टूडेंट्स वही होते हैं, लेकिन फिर भी ना न्यू क्लास में एडजस्टमेंट में बच्चों को टाइम लगता है। तो और मिनाहिल का मुझे पता है कि उसको इतनी जो है ना भूख वैसे ही नहीं लगती। तो बस फ्राइज़ मेरे माइंड में आई, मैंने कहा फ़्राइज़ जो है ना ये शौक से खा लेगी, और मुझे पता था कि फ़्राइज़ ये फ़िनिश करके आएगी। तो बस मिनाहिल के लिए फिर मैंने फ़्राइज़ बना ली और यहाँ पे मैं आ गई थी उसके लिए नाश्ता बनाने के लिए। अच्छा, ऐसे है कि हसन और शहान नहीं जा रहे स्कूल, मिनाहिल सिर्फ जाना था। हसन शहान क्यों नहीं जा रहे वो आप लोगों को मैं कमिंग व्लॉग में बताऊंगी। तो यहाँ पे बस फिर सिर्फ मिनाहिल का ही नाश्ता मैंने बनाना था। और मुस्तफ़ा की ना तबीयत, मैंने आपको जैसे पहले बताया, बहुत ज़्यादा ख़राब थी। बस उसको अच्छा खासा जो है ना वो कंजेशन हुआ हुआ है और नोज़ उसकी बिल्कुल ब्लॉक हुई हुई थी। तो सीज़न सारा गुजर गया, बस एंड पे आके जो है ना इसकी तबीयत ख़राब हो गई। और अभी मतलब आज मैंने फिर इसकी मेडिसिन भी लेने जानी थी। तो बस यहाँ पे मैं मिनाहिल के लिए जल्दी से नाश्ता बना लूँगी। और इतना को ये लड़की मुझे तंग करती है ना, यकीन करें, नाश्ता करते हुए। और इसको होता है कि बस मम्मा आप खिलाओ, आप खिलाओ। और यहाँ पे भी जो है ना, इसने हाफ़ ही खाया था और वो भी बहुत मुश्किल से इसने खाया था। इवन कि मैंने इससे पूछ लिया था कि आपने मतलब इसके साथ क्या खाना है। तो मैं आज सुबह उठी ना, तो साथ ही फिर मेरे मुस्तफ़ा भी उठ गया था और उसको फिर मैंने अपने साथ बिठाया और नाश्ता बनाया। तबीयत की वजह से इतना चिड़चिड़ा हुआ था ना, इतना तंग कर रहा था। बस साथ साथ ही इसकी कोशिश थी कि बस मामा मुझे गोदी में उठा के रखें। और मैं ये कह रही थी कि चलो शुक्र है आज सिर्फ मिनाहिल नहीं जाना है, तो इतनी जो है ना वो टेंशन नहीं, बस एक ही बंदे का नाश्ता बनाना है। तो बस मैं यहाँ फटाफट से जो है वो मिनाहिल का नाश्ता बना लूँगी। और बिहाइंड द कैमरा जो है ना, इस तरह के छोटे छोटे से मिसहैप हो ही जाते हैं। अच्छा, मिनाहिल ने ना थोड़ा बहुत ही खाना होता है, तो मेरी कोशिश होती है कि इसको हेल्दी बना के दूं। अब यहाँ देसी घी जो मैंने निकाला था ना, बस उसी से ही जो है मैंने इसको पराठा बना के दिया। और दूसरी तरफ ये देख लें, यूनिफॉर्म वगैरह मैंने सारी चीज़ें इसकी रात को ही निकाल के रख ली थी। इसका बैग भी आपको नज़र आ रहा होगा। बस कमरे को जो है आपने अवॉइड करना है, क्योंकि यहाँ पे ही उठना बैठना होता है, तो अच्छा खासा जो है ना वो एक रूम में मेस बना होता है। बस मिनाहिल को मैंने नाश्ता करवाया और उसके बाद फिर मैंने कहा आप जो है ना बाकी यूनिफॉर्म वगैरह पहनना शुरू करो, तैयारी शुरू करो, मैं आपका जल्दी से जो है ना वो लंच बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मिनाहिल के लिए जो है ना मैंने फ़्राइज़ रख दी थी बनने के लिए। और साथ साथ ना जो है बाकी भी इतने काम चल रहे होते हैं, नहीं यकीन करें, चीज़ें वगैरह उठाना, बच्चों की बेशक सारी चीज़ें आप सेट करके पहले रख लो, लेकिन एंड टाइम पे उन्हें कोई ना कोई चीज़ चाहिए होगी जो उनको देनी पड़ती है। उनके पीछे पीछे जो है ना वो भागना पड़ता है, ये काम कर लो, ये काम कर लो। हसन शाह तो माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, तो इतनी टेंशन नहीं होती। अच्छा, ये ना मैंने ऑयल में नमक डाला है। ये ट्रिक ना मैंने भाभी से ही सीखी है अपनी। फ़्राइज़ बनाते हुए ऑयल के अंदर थोड़ा सा नमक डाल देना, तो बड़ा मज़े का जो है ना वो फ़्राइज़ का टेस्ट आ जाता है। अगर आपने पहले नहीं ना ट्राई किया, तो मेरे कहने पे भी ट्राई करके देखें। मुझे पहले लगता था कि नहीं नहीं आता होगा, अजीब सा लगता होगा, लेकिन नहीं, बहुत ही मज़े का जो है ना वो फ़्राइज़ में जो है वो टेस्ट आता है। तो बस यहाँ पे फ्राइज़ भी बातों बातों में बन के रेडी हो गई, मिनाहिल का लंच भी रेडी हो गया। पहले मैंने सोचा कि साथ इसको कोई और चीज़ दे देती हूँ, फिर मुझे था कि नहीं, ये फ्राइज़ भी नहीं खाएगी और बस दूसरी चीज़ों के साथ ही जो है ना वो लग जाएगी। बहुत सोचना पड़ता है, यकीन करें, हम मदर्स को बच्चों के लंचेस के बारे में, उनके खाने के बारे में, बस हर चीज़ के बारे में ना बहुत सोचना पड़ता है।
तो बस लंच बनाया मैंने मिनाहिल का, और साथ साथ फिर इसको यूनिफॉर्म वगैरह भी पहनाया। और पीछे देख लें छोटे नवाब साहब जो हैं बस बैठा ही हुआ था। तो इतना शुक्र है कि इसने मुझे सुबह तैयारी करने दी। अच्छा, यहाँ पे ना बहस हो रही थी। मिनाहिल कह रही थी कि मेरे ना आगे से बालों को ना मम्मा दोबारा से कट कर दे, और मैं कह रही थी कि कर दूंगी, मुझे टाइम बस यकीन करें टाइम ही नहीं मिलता, मिलता है तो बस ये जहन से जो है ना वो निकल जाता है कि कटिंग करनी है। तो बस यहाँ मैंने कहा कि मैं ना इस तरह से पोनियाँ बना देती हूँ। तो इस तरह से क्या होता है कि जो आगे वाले बाल है ना वो भी काफ़ी हद तक इसके कवर हो जाते हैं। यकीन करें ये वाले स्टाइल में ना इसका सारा दिन बाल नहीं खुलते हैं, बड़े अच्छे से जो है ना वो टाइट होके बंधे रहते हैं, तो मुझे ना फिर उलझन नहीं होती। और आज जैसे कि फ़र्स्ट डे था मिनाहिल का, तो उसको था कि मम्मा बस आप मुझे छोड़ के आओ, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी क्लास कौन सी है, मैंने कहाँ जाना है। तो हसन शान तो थे नहीं, बस साथ में चली गई इसको छोड़ने के लिए। और मुस्तफ़ा को भी फिर मैंने साथ ही पकड़ा, और जैसे ही ये स्कूल में एंटर हुई है इसको इसकी बेस्ट फ्रेंड नज़र आ गई। और उसके बाद तो बस मिनाहिल ये देख लें, इनकी एक्साइटमेंट आप देख ही लें। उसके बाद मिनाहिल ने नहीं देखा कि मम्मा खड़ी है नहीं खड़ी है, दोनों ने हाथों में हाथ डाले और इतनी क्यूट लगती हुई दोनों चली गई ना क्लास में। तो मुझे भी हौसला हो गया कि चलो इसकी फ्रेंड आ गई है तो टेंशन नहीं है। उसके बाद फिर मैं घर आई, हस्बैंड को नाश्ता वगैरह बना के दिया, वो ऑफिस चले गए। और मुस्तफ़ा को फिर मैंने बड़ी कोशिश की कि सो जाए, तबीयत बहुत ख़राब थी, नींद यकीन करें उसको बिल्कुल आ ही नहीं रही थी। क्या बेटा, नहीं अलाउ करूँ, बेड पे लेटना है, किधर लेटना है? यहाँ आप देख ही सकते हैं मेरे बेचारे मासूम से बच्चे का हाल देखे, इतना इसका बुरा हाल था। थोड़ी देर के लिए सोता था फिर उठ जाता था। दवाई लेने चले, दवाई लेने चले, दवाई लेने जानी है, मुझे पहन के जानी है। अच्छा चलो, अरे कपड़े 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 चेंज करो ना। हेलो, ऐसे कर दो, हेलो ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। बच्चे बीमार हो जाए ना, यकीन करें कि माओ का तो बुरा हाल होता है, पूरे घर वालों का बुरा हाल हो जाता है। अच्छा, भाई के साथ गई थी, उसका भी छोटा बेटा बिल्कुल सेम, उसका भी मुस्तफ़ा वाला ही हाल हुआ था। तो बस दोनों की दवाई लेके आई हूँ, और थोड़ी देर के लिए फिर बच्चों को लेके हम छत पे बैठ गए थे। हवा ठंडी थी, लेकिन ये है कि धूप बहुत अच्छी निकली हुई थी कि सुकून मिल रहा था धूप में बैठ के। और आजकल की ही धूपें हैं, मतलब बैठने का मज़ा आता है। जैसे आगे थोड़ी गर्मी होगी तो फिर तो यकीन करें बड़ा मुश्किल होता है इस धूप में बैठना। तो बस थोड़ी देर के लिए हम लोग ऊपर बैठे, और उसके बाद फिर मैं आगे जो है मिनाहिल को मैंने लेने जाना था, इसके स्कूल का टाइम हो रहा था ऑफ होने का। तो बस फिर मुस्तफ़ा को मैंने पकड़ा साथ, क्योंकि ये अभी ऐसे मेरे साथ चिपका हुआ था ना कि बस मम्मा जहाँ जा रही है मुझे साथ लेके जाए। तो इसको फिर मैंने साथ ही लिया। मैंने कहा चलो बाहर का एक चक्कर दिला लाएगा, शायद मूड सही हो जाए, लेकिन ना भी बिल्कुल आज तो मुस्तफ़ा के मिजाज ही नहीं मिल रहे थे। तो बस मुस्तफ़ा को लिया, मिनाहिल को लिया स्कूल से, उसको लेके आई, खाना वगैरह खिलाया, ख़ुद भी मैं फ़्रेश हुई। और उसके बाद फिर अल्लाह अल्लाह करके जब थोड़ी दवाई का असर हुआ ना, तो ये भी सो गया, मिनाहिल भी सो गई, और मुझे भी नींद आ गई। अच्छा, ऐसे होता है कि सुबह अगर थोड़ी देर लेट जाऊँ ना तो ठीक है, अगर सुबह ना लेटूँ तो दोपहर तक ना मेरी बस हो जाती है। फिर थोड़ी देर अगर मैं ना लेटूँ ना तो फिर मुझसे काम नहीं होता। खैर, यहाँ पे अब डायरेक्ट जो है ना वो शाम का ही टाइम है, तो मॉर्निंग रूटीन आपके साथ शेयर कर रही थी, लेकिन यकीन करें कि बस दोपहर में मुझे इतनी कोई शदीद नींद आई ना कि मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी। और फिर मैं आगे शाम को किचन में, मुस्तफ़ा उठा, फिर साथ मैं भी उठ गई, मिनाहिल भी उठ गई। और यहाँ पे भी आप उसका फेस देख ही सकते हैं, बस सोया जागा सही है, और छोटा सा बेचारे मेरे बेटे का मुँह निकल आया है। बस फिर मैंने समझ नहीं आ रही थी कि क्या बनाऊँ, मुझे था कि सालन बनाऊँ फिर रोटियाँ बनाऊँ, तो बड़ा डबल डबल काम हो जाएगा। और मुस्तफ़ा ना आज मुझे काम नहीं करने दे रहा था, तो बस फिर मैंने चावल बना लिए। वो ये होता है कि एक ही दफ़ा बन जाते हैं ना, फिर टेंशन नहीं होती। और गोश्त पड़ा हुआ था मेरे पास, बस मैंने बीफ पुलाव जो है ना वो बना लिया, और दिल मेरा खुद कर रहा था कि ना बीफ पुलाव खाने का। अच्छा, इस तरह से तबीयत वगैरह भी ख़राब हो ना तो इस तरह की चीज़ें खाने में मज़ा आता है। खैर, उस तरफ मैंने रखा पुलाव बनने के लिए, और ये आप पतीली का हाल देख ले, वो जो मैंने घी निकाला था ना, बस ये वही पतीली थी। आधे जो है ना वो प्रोसेस इसका हो गया था, बस बाकी आधा रह गया था। थोड़ा बहुत जो है ना वो मारने वाली रह गई थी, तो बस उसको मैंने अच्छे से जो है ना वो
ये डाल के इसके अंदर जो बर्तन धोने वाला साबुन वगैरह, उसे भी मैंने अच्छी तरह साफ़ किया, चम्मच से साफ़ किया, तो काफ़ी हद तक जो है ना वो क्लीन हो गई थी। साथ साथ खाना भी बन रहा था और मुस्तफ़ा बस भाइयों के साथ थोड़ी देर लगा, तो मैंने कहा चलें जो लगे हाथ थोड़ी बहुत चीज़ें पड़ी हैं ना किचन की, बस ये भी समेट देती हूँ ताकि किचन से निकलना तो किचन का काम जो है वो नीट हो। बस जब बच्चों ने खाना खाना हो फटाफट से चावल डाले और दे दिए। अच्छा, चावल बन जाए ना तो यकीन करें बड़ा इजी हो जाता है, फिर वो टेंशन नहीं होती है रोटियां बनाना, चीज़ें समेटना, वो सब करना। तो बस यहाँ पे किचन वगैरह मैंने नीट कर लिया, चीज़ें वगैरह मैंने उठा ली, और साथ ही ये जो थोड़े से बर्तन नज़र आ रहे हैं ना, ये मैंने छोड़ दिए थे क्योंकि अब ना मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी ज़ाहिर है मुस्तफ़ा को उठा के सारा काम करना बिठा के। तो मैंने कहा चले भांजी जो है ना वो ये बर्तन थोड़े बहुत जो है ये धो लेगी, बाकी मैंने पतीलियाँ वगैरह बड़े बड़े बर्तन जो थे वो धो दिए थे। दूसरी तरफ अच्छा चावल वगैरह बने हो ना तो मुझे होता है कि उसके साथ सलाद, रायता, ये सब हम ये ना सारी चीज़ें हम लोग बड़े पसंद करते हैं। मतलब चावलों के साथ स्पेशली ना कि रायता भी हो, सलाद भी हो, तो खाने का भी मज़ा आता है। नहीं तो ऐसा लगता है बंदा रूखे रूखे से जो है ना वो चावल खा रहा है। तो बस बातों बातों में यहाँ पे चावल भी हो गए थे रेडी। अच्छा, मुझे ना मेरी बड़ी प्यारी सी सब्सक्राइबर ने कहा था कि आप बहुत कम टाइम का व्लॉग बनाती हैं, मज़ा आने लगता है तो आपका व्लॉग ख़त्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि व्लॉग जो है वो थोड़े लंबे होने चाहिए या शॉर्ट होने चाहिए। आप लोग अपनी सजेशन मुझे ज़रूर दीजिएगा। इससे क्या होता है कि आइडिया हो जाता है कि किस तरह के जो है ना व्लॉग मेरी ऑडियंस पसंद करती हैं, तो मेरे लिए भी ना बनाने में ईजी हो जाता है। तो बस यहाँ पे जो है ना मैं सलाद कट कर रही थी। अच्छा, मैं ना इसी तरह करती हूँ, एक शॉपर रख लेती हूँ, उसके अंदर सारा जितना भी कचरा होता है ना मैं सारा इकट्ठा करती जाती हूँ, और फिर बाद में ना उसको फिर बंद करके मैं डस्टबिन में डाल देती हूँ। क्योंकि किचन में मैंने डस्टबिन नहीं रखी हुई है, मुस्तफ़ा आता है फिर वो ना चीज़ें फेंकता है, तो वो डस्टबिन मैंने साइड पर रखी हुई है। बातों बातों में यहाँ पे खाना भी तैयार हो गया, सलाद भी बन गई, और आज सिर्फ सलाद में ना खीरे ही थे। बस थोड़े बहुत बर्तन जो थे वो मैंने धो दिए। ये प्रेशर कुकर भी धुला हुआ है, बस थोड़े से बर्तन आपको सिंक में नज़र आ रहे हैं ना वो धोने वाले रह गए हैं। वो फिर बाद में एक ही दफ़ा जब खाना खा लेंगे ना तो फिर धो लेंगे। इस तरफ पुलाव भी रेडी है, और ये जो दूसरी पतीली मैंने जिसमें घी निकाला था ना बस इसको मैंने रखा हुआ है, तो इसको फिर मैं जब ये हो जाएगा तो धो लूँगी। और फिर अब इस टाइम ना मैं मिनाहिल को लेके बैठ गई थी, उसका भी थोड़ा सा काम रह गया था करवाने वाला। तो यहाँ पे फिर मैं अब आप लोगों से लूँगी इजाज़त और मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे न्यू है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।